हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। जो आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनको एक बार पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हमने एक सीरीज लॉन्च किया हुआ था जहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज मेरा उसी सीरीज का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, या आप कह सकते हैं मेरा ये चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार काइंडली वो वाले वीडियोज भी देख ले, फिर इस वीडियो पे भी आप आ सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने ये रहा, परसेंटेज एंड रेशियो। अब परसेंटेज और रेशियो के जो अलग से जो टॉपिक्स थे वो हमने एक बार पहले मतलब कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे छूट चुके थे ना, तो उनको एक बार दोबारा से रिवीजन के फ्रेम में एक बार ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक बार आप पढ़ ले। रामू सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली इनकम। सिंपल एक लाइन बताया हुआ है कि एक पर्सन है रामू, वो अपने इनकम का 25% सेव कर लेता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं वो इस इनकम है। इनकम में ना दो पार्ट हमेशा छुपा हुआ होता है। पहला क्या होता है इनकम का, पहला पार्ट सेविंग, दूसरा एक्सपेंडिचर। आप जितना कमाओगे पूरा अगर उड़ा दोगे, एक्सपेंस कर दोगे पूरा, खत्म। इनकम होगा, कुछ सेव भी करोगे, कुछ एक्सपेंडिचर भी आपका होगा, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसको थोड़ा अलग से देखते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि रामू टोटल 100 रुपए कमाता है। 100 रुपए ही क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए उसमें से वो क्या करता है 25 रुपए सेव कर देता है। चलिए सेविंग में चला गया 25 रुपए, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आना ही चाहिए एक नंबर 75। ये क्या हो गया? ये अपना एक्सपेंडिचर हो गया। 25% अगर सेव करता है, 75% एक्सपेंडिचर होगा। चलिए अब उसी एक्सपेंडिचर में से ही स्पेंड्स 10% ऑन रूम रेंट। अब इसमें से वो क्या करता है 10% रूम रेंट में दे देता है। चलिए इसका 10% कितना हो गया 7.5 एंड 50% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 50% मतलब कितना? आधा, मतलब इसका आधा, इसका आधा कितना होता है 37.5। अब आपको पूछ क्या रहा है, हिज एक्सपेंडिचर ऑन रूम रेंट। ये जो रूम रेंट में वो पैसा डालता है वो उसके एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसमें कितना परसेंटेज है? तो सिंपल है, ये आपको बोल रहा है कि 7.5 जो है वो 37.5 का कितना परसेंटेज है। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। तो ये कितना आ रहा है देखिए 1/5। अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/5 मतलब कितना 20%। अगेन हम लोग कैलकुलेशन एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली करेंगे हम। बस क्वेश्चंस के जो भी पैटर्न्स होंगे नए, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो 20% विल बी द आंसर। अब इस वाले में ना आप इतना ना करते हुए डायरेक्टली एक चीज देख सकते थे, क्या? कि वो जो भी सेव करता है उसमें से वो 10% रूम रेंट में देता है। जितना भी वो सेव करता है उसका 10%, सिंपल। अब जितना भी वो सेव करता है उसका 50% वो दे देता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अब उसी में तो आपको ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ था ना, कि ये जो रूम रेंट और ये हाउस होल्ड वाले में कितना परसेंटेज है, तो आप डायरेक्टली 10 और 50 का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। मतलब 10/50 इंटू 100 दैट इज 20%। इस पूरे वाले में आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, सिंपल। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एग्स ए हैज इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। चलिए 40% का कंपैरिजन दिया हुआ है, ए और बी में दिया हुआ है। चलिए एक ए है और यहाँ पे बी है। बी के पास जितना भी एग है वो ए के पास उससे 40% कम है, तो आप बेस किसको लोगे? बी को लोगे 100। 40% कम मतलब 100 माइनस 40% करने से कितना हो जाता है 60, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। अब हम लोग मान सकते हैं कि ए के पास इतना एग है, बी के पास इतना एग है। अब इफ, अच्छा इसको ना इतने बड़े नंबर पे ना रखते हुए आप एक चीज और कर सकते हो। देखिए इसका आप रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3। सिंपल। अच्छा ये वाला रेशियो यहाँ पे रहने दीजिए, हम लोग इसका हेल्प लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या मान सकते थे, ए और बी के पास 3x और 5x टोटल नंबर ऑफ एक्स था। ए के पास कितना 3x, बी के पास कितना 5x। अब हो क्या रहा है कि 8x
10x फ्रॉम बी, ए बी से 10 एग ले लेता है, मतलब ए के पास टोटल एग में 10 ऐड हो जाएगा और बी के पास क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है उसके बाद जो उनका रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें ए के पास 40% मोर एग्स देन बी हो जाएगा, मतलब रेशियो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 40% का जो रेशियो होता है मोर, वो क्या था, फिर से यही वाला। अब बोला हुआ है कि ए और बी का कंपैरिजन, ए के पास 40% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, मतलब अगर बी के पास 100 हुआ तो ए के पास कितना होगा, 140। अगर आप इसको रेशियो में ऐसे ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5:7। ठीक, बहुत डेप्थ में यहां पे बताया मैंने रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7:5, मतलब 7/5। आप क्या करो, आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर निकालते हैं, 5 into 3x that is 15x plus 5 into 10 50 equals to 7 into 5x 35x 7 into 10 that is 70। बस अब इसको सॉल्व करना है। 15x माइनस 35x लाइक टर्म से एक तरफ आ रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 20x इक्वल्स टू माइनस 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है लेकिन साइन यहाँ पे माइनस ही होगा। तो x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 20 और ये माइनस तो एलिमिनेट हो गया, कितना होता है 6। x का वैल्यू यहां से निकल के आ गया 6। आपको पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एग्स ए हैड इनिशियली ए के पास जितने भी एग्स थे उसका टोटल नंबर निकालना है आपको। तो ए के पास था कितना, 3x, तो 3 इंटू द वैल्यू ऑफ x, तो 3 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा आंसर, 18। मतलब ए के पास इनिशियली 18 अंडे थे। सिंपल। चलिए अगले वाले पे मूव करते हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन भी है। ए सप्लाई ऑफ वाटर लास्ट फॉर 80 डेज। चलिए मान लेते हैं कि आपके घर में एक टैंक है, उसमें जो आप वाटर यूज करते हो वो टोटल 80 डेज तक रहता है, मतलब आप 80 डेज तक टोटल वो वाटर यूज कर सकते हो। अगर इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब अगर हम लोग जो पहले यूज करते थे ना वाटर को, वो यूज करने का जो कैपेसिटी है या फिर जो रेशियो है हम लोग उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब पहले जितना यूज करते थे अभी उससे 25% ज्यादा यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली हम अगर पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारा वो पानी ज्यादा दिन तक टिकेगा या कम दिन तक, ऑब्वियसली कम दिन तक टिकेगा। वही बोल रहा है कि आप बताओ अगर आप पानी ज्यादा यूज करते हो तो वो कितने दिन तक टिकेगा। तो मान लेते हैं, चलिए सबसे पहले तो 25 का वो रेशियो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। अगर आप पहले 100 यूनिट पानी यूज कर रहे थे तो अभी आप कितना कर रहे हैं, 125। ये कैसे आया, 25% मोर, तो बेस मैंने ले लिया यहाँ पे 100 और ये हो गया बढ़ के 125। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 4:5। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, 4:5। चलिए अभी मान लेते हैं कि आपके पास जो टैंक था उसका टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे बताइए। 4 यूनिट्स का आप काम करते हो, टोटल 80 दिन तक वो पानी यूज होता है। तो टोटल कैपेसिटी अगर आपसे कोई पूछ लेता ना उस टैंक का तो आप ऐसे कर सकते थे। अच्छा, मस्ट बी इक्वल्स टू, टैंक का कैपेसिटी तो नहीं चेंज हो रहा है, बस उसको यूज करने का तरीका चेंज हो रहा है, उसको यूज करने का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। तो कैपेसिटी दोनों साइड हम इक्वल रखेंगे। आपसे पूछ रहा है अगर ये 4 से बढ़ के 5 हो जाता है, देखिए इस रेशियो के बावजूद 100 से बढ़ के 125, 4 से बढ़ के 5, तब आप बताइए कि वो कितना दिन तक लास्ट करेगा। सिंपल अरिथमेटिक था, इसको यहाँ पे x मान सकते हैं। तो 320 इक्वल्स टू 5x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 320/5 मतलब 64 डेज। तो 64 विल बी द आंसर। इस पे मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये मतलब अगर कह सकते हैं इसको हम टाइम एंड वर्क का ये प्रॉब्लम है। तो टाइम एंड वर्क जब करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी एक बंदा है वो अपने सैलरी का 40% किसी एक को दे देता है अपने एल्डर सन को, फिर रिमेनिंग का 40% देने के बाद वो 30% अपने यंगर सन को देता है। उसके बाद जो उसके पास बचता है उसका 50% वो डोनेट कर देता है। आखिर में उसके पास 6300 अमाउंट रहता है। आप बताइए कि इनिशियली उसके पास कितना अमाउंट था। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं इनिशियली उसके पास m अमाउंट था।
उसमें से अगर आपके पास टोटल अमाउंट है, आप अगर किसी को 40% दे देते हो तो आपके हाथ में कितना बचा? 100 माइनस 40%, दैट इज 60। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 60। 40% देने के बाद मेरे हाथ में अभी इतना अमाउंट है। अब मैं इसमें से 30% किसी और को दे देता हूं, तो अगर मैं इसमें से किसी को 30% दे देता हूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 70/100। क्लियर? अब उसमें से भी ये वाला अमाउंट के बाद मैं 50% और किसी को दे देता हूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 50/100। ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इन सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरे हाथ में 6300 बचता है। आप बताओ कि इनिशियली मेरे हाथ में कितना पैसा था? यही वाला। कैसे कर सकते हैं इसको? m इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा? पहले तो नंबर्स को एलिमिनेट कर देते, 0 0 गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, m इक्वल्स टू 6300 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 इंटू, हो गया 6 इंटू 7। चलिए, तो m इक्वल्स टू 7 से ही एलिमिनेट होता है। 7 9 जा 63, मतलब 900। 900 डिवाइडेड बाई 6 करने से आता है 150। 150 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 15,000। 15,000 इंटू 2 दैट इज 30,000। मतलब इनिशियली मेरे पास 30,000 था, उसमें से मैंने किसी को 40% दिया, फिर रिमेनिंग का 30% दिया, फिर रिमेनिंग का 50% दिया, तो जाके मेरे पास इतना इन हैंड बचता है। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा यहां से? 30,000। क्लियर? चलिए अगले वाले पे। In an election between two candidates, 25% of the total cast votes were declared invalid. कहीं पे एक इलेक्शन हुआ बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने डल सकते हैं? 100%, या फिर मान लेते हैं कि 100 वोट्स। अब इस वोट में से क्या हो गया ना, 25% तो इनवैलिड हो गया, मतलब ये वोट काउंट ही नहीं होगा। तो काउंट कितना होगा? 75% या फिर 75 वोट्स। ए गॉट 50% ऑफ द टोटल कास्ट वोट। एक पर्सन था ए, उसको जो वोट मिला वो टोटल का 50% मिला। ठीक है, उसमें से कितने वैलिड थे, इनवैलिड थे, वो अलग बात है, लेकिन उसको टोटल का 50% मिला, मतलब कितना वोट मिला? 50 वोट मिला। एंड नन ऑफ दोज वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ए को जितने भी वोट मिले ना वो इनवैलिड नहीं था, सबके सब वैलिड थे। मतलब ये इनडायरेक्टली आपको कहना चाह रहा है कि जो वैलिड वोट है उसमें से ए को 50 मिल गया आउट ऑफ 75। इफ द मार्जिन ऑफ द वोट्स बिटवीन ए एंड बी, चलिए यहाँ पे बी का भी निकाल सकते हैं। अगर ए को 50 मिला तो बी को भी 50 मिलना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 25 तो इनवैलिड है। तो अगर ए को 50 मिल रहा है, 25 इनवैलिड हो गया, तो रिमेनिंग कितना? 25। ठीक, अगर उन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है मार्जिन, जीत का और हार का मार्जिन, वो 240 वोट्स का दिया हुआ है। ये 50%, ये 25%, और ये इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो एक्चुअल नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर ये 240 है तो आपको बोल रहा है फाइंड द टोटल वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, तो 25% का वैल्यू, 25% का वैल्यू अगर 240 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 25, मतलब 1% का वैल्यू कितना? 240 डिवाइडेड बाई 25 करने से मान लेते 25% का इतना। अब डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेते, 1 में जाएंगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टली 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% मतलब 240 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। आपको ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे करना था, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 100 देखिए 25 से यहाँ पे कट जाएगा, 4 इंटू 240, तो 4 इंटू 240 करने से कितना होता है? 960। मतलब जो टोटल वोट डले थे वो थे 960। बस यही निकालना था यहाँ पे। इफ x is 75% of y, y is what percentage of x? एकदम सिंपल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर x is का मतलब होता है इक्वल टू 75% ऑफ y, अगर ऐसा होता है तो y is what percent of x, मतलब पहले तो आप यहां से इसका रेशियो निकाल लो।
तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 100x इक्वल्स टू 75y, ये 100 इधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो x बाई वाई इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 100। तो कोई अगर आपसे x इज टू वाई पूछ ले तो आप रिजल्ट क्या बताओगे, 3:4। ये देखिए एलिमिनेट हो जाएगा ना 25 से, तो 3:4। तो x और y का रेशियो कितना निकला यहाँ से, 3:4। आपको पूछ रहा है y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो यहां से y का वैल्यू हम पकड़ सकते हैं 4। चलिए y का वैल्यू 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3, मतलब 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 इंटू कितना 100। तो कितना हो रहा है ये 400 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कितना 400 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 133.33% विल बी द आंसर, 133.33। सिंपल था ये भी, इसमें तो उतना कुछ करना ही नहीं था, 75% था तो डायरेक्टली ये रेशियो आप लिख सकते थे 3/4, उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाता, सिंपल। अजय हैज फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज। चलिए ये वाला एक नया पैटर्न है, इसको अलग तरीके से करेंगे, इसमें बुकिश मेथड में नहीं जाएंगे, वहाँ पे बहुत वेरिएबल्स यूज होते हैं, हम लोग एक टेबल के फॉर्मेट में इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, आपके पास जितना भी डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ डिनोमिनेशन इक्वल्स टू द अमाउंट। कैसे, मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। आपके पास 20 रुपए का नोट है, टोटल 5 है, तो 20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 100। यही होता है ना रिलेशन, तो हम लोग इसी रिलेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक टेबल के फॉर्मेट में करेंगे। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिनोमिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। चलिए डिनोमिनेशन क्या क्या है अपने पास, देखिए डिनोमिनेशन है 50 रुपीज, डिनोमिनेशन है 25 रुपीज और डिनोमिनेशन है 10 रुपीज। ये जो डिनोमिनेशन का जो रेशियो दिया हुआ है ये 1:2:3। कभी कभी क्या होगा रुपीज और पैसे में रहेगा तो आप कन्वर्ट कर लेना, या तो पूरे को पैसे में या तो पूरे को रुपीज में। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ डिनोमिनेशन। तो यहाँ से टोटल अमाउंट कितना निकला 50, यहाँ से कितना निकला 25 पैसे के 2 कॉइन्स है आपके पास, तो कितना हो गया यहाँ पे 50। 10 रुपए के आपके पास 3 कॉइन्स है, तो टोटल कितना हो गया 30। अब इस टेबल के हिसाब से अपने पास कितने रुपए है टोटल, देखिए 50 + 50 + 30, टोटल 130 रुपीज है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है टोटल 780 रुपीज है आपके पास। तो आपको बस यही कंपैरिजन यहाँ पे करना था और कुछ नहीं। 130 यूनिट्स का वैल्यू 780, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 130, इसका मतलब कितना होता है 6, ये वाला रेशियो। अब आपको यहाँ से जो भी पूछे आप उसके साथ इंटू 6 कर दो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 6 निकल गया और ये सारे के सारे वैल्यूज यूनिट्स में है। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि देन फाइंड द नंबर ऑफ 25 रुपी कॉइन। तो 25 रुपी कॉइन कितने थे, देखिए 2 थे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो 2 × 6 दैट इज 12 विल बी द आंसर। हो गया, इतना ही करना था इसमें। इस टेबल के फॉर्मेट में जा सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 मोबाइल्स iPhone 9 एंड iPhone X was 13:20 लास्ट ईयर। एकदम बेसिक मेथड से पहले आप इसको एक बार देख लेना क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ जैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए iPhone 9 एंड iPhone X इन दोनों का रेशियो आपको पता है, ठीक है। रेशियो कैसे पता है आप लोगों को, क्या क्या दिया हुआ है 13:20, लेकिन आपको रेशियो पता होने से नहीं होगा, आपको इसको टोटल अमाउंट मानना होगा। तो किसी भी रेशियो को अगर टोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो आप एक वेरिएबल लगा सकते थे ऐसे करके, ठीक है। 13x और 20x, जो भी x का वैल्यू आएगा 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल के आ जाएगा। अगर 10% आईफोन हम लोग प्राइस ड्रॉप हो रहा, अच्छा ये प्राइस था, मतलब 13 और 20 iPhone X और iPhone 9 का प्राइस है। तो चलिए इस पे क्या होता है 10% ड्रॉप होता है प्राइस, तो कितना होगा -1.3x। और iPhone 9 में क्या होता है 20,000 ड्रॉप हो जाता है, मतलब -20,000। अगर ऐसा होता है तो उनका जो नया प्राइस ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप हो रहा है प्राइस, तो चेंज तो होगा। चेंज होके कितना होता है 117 डिवाइडेड बाई 160,
देखिए आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ आईफोन 9। तो आईफोन 9 का प्राइस यहाँ पे आप बैठा दोगे, मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा उसके साथ 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, काफी लंबा बन जाएगा ये। हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए रेशियो, चलिए आईफोन 9 का और यहाँ पे आईफोन x का, इन दोनों का रेशियो हमें पता है कितना है, 13 और यहाँ पे 20, ठीक है। पहले वाले का जो है वो ड्रॉप कर रहा है 10%, तो 10% से अगर ड्रॉप करता है, और दूसरे वाले का ड्रॉप कर रहा है 20,000 से, ठीक है। नया जो रेशियो ड्रॉप करने के बाद जो उनका नया रेशियो है वो है 117 और ये वाला है 160। इतना तक क्लियर है। अब देखिए तो इसका 10% कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। आप किसी भी रेशियो में अगर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल। अब देखिए तो 130 का 10% कितना होता है, -10 ही तो होता है, सॉरी -13 ही तो होता है, तो -13 करने से 117 हो रहा है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे बैठ चुका है। इसका मतलब क्या, यहां से भी देखिए तो कितना होगा, -40 करने से ही तो ये वाला नंबर आ रहा है, मतलब 200 में आपने 40 माइनस कर दिया तो 160। सिमिलरली 130 में आपने 13 माइनस कर दिया तो 170। 13 हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं किया, 13 10% था इसलिए मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं था, यूनिट्स नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स में 40 को यहाँ पे बेस मान सकते हैं, मतलब 200 में से आप 40 को डायरेक्टली माइनस करो तो 160 आ रहा है। अब आपको दिया हुआ है इसी 40 का वैल्यू, इस 40 का वैल्यू यहाँ पे है 20,000, तो 1 का वैल्यू 20,000 है, 2000 20,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 500। आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द प्राइस, सॉरी फाइंड द प्राइस ऑफ आईफोन 9 इनिशियली। तो इनिशियली आईफोन 9 का प्राइस कितना था, इनिशियली कितना था, 13 यूनिट्स था ना। अभी 1 यूनिट का प्राइस हमने यहां से कितना निकाला था, 500 निकाला था, तो 13 इंटू 500 करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा, 13 इंटू 500 करने से 65,000। ऐसे आप कर सकते हो, बहुत सिंपल, इसमें बहुत कैलकुलेशन होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। In a school, 30% of the students play football and 50% of the students play cricket. If 40% of the students play neither football nor cricket, what percentage of total students play both the games? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। चलिए ऐसे कर सकते हो, देखिए मान लेते हैं ये है फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, इसको बाहर लिख देते हैं, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, और ये है क्रिकेट खेलने वाले बच्चे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, और कुछ कुछ है जो इस पूरे में नहीं आते हैं, वो कुछ भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, चलिए 30% इधर आ गया, 50% प्ले क्रिकेट, मतलब 50% इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला पूरा सर्कल, ठीक है। इसको अंदर लिख लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 30% और यहाँ पे 50%, ठीक है। और बाहर वाले कुछ भी जो नहीं खेलते हैं, मतलब 40% यहाँ पे होंगे बाहर, सिंपल। आपको पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, ये वाला वैल्यू, दोनों कौन से खेलते हैं। अच्छा 40% अगर कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो आउट ऑफ 100% अगर 40% कुछ भी गेम नहीं खेलता है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 60% ना, 60%। तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। मैं डेप्थ में फिर से नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, क्लियर। इसमें डेप्थ में समझाने लायक बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली अभी सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा डेप्थ से भी करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब 60% ऐसा पर्सन होगा, ऐसा बच्चे लोग होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 30% फुटबॉल प्लस 50% क्रिकेट माइनस 60, तो 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20% विल बी द आंसर। परसेंटेज में ही पूछा हुआ था, तो 20 विल बी द आंसर, यहाँ पे परसेंट, सिंपल। ये 30 liters of water is added to a 120 liters of mixture containing 40% of alcohol. What is the percentage concentration of alcohol in the resultant mixture? आपके पास 120 लीटर का एक मिक्सचर है, टोटल 120 लीटर का, उसपे से कुछ अल्कोहल है और कुछ वाटर है।
30 liters of water is added to 120 liters of mixture containing 40% alcohol. 40% alcohol है तो इसका 40% होता है 48, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 72. चलिए, मतलब आपके पास मिक्सचर में पहले अल्कोहल था 48 लीटर्स, वाटर था 72 लीटर्स. अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो. ठीक है, अगर 30 लीटर ऑफ अल्कोहल ऐड कर देते हैं, आप बताइए कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा. तो देखिए, हम लोग अल्कोहल तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ से वाटर कितना आया 102, अल्कोहल तो एज इट इज रह गया, दैट इज 48. आपको पूछ रहा है जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज, तो अल्कोहल है कितना 48 लीटर्स. परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, मतलब आउट ऑफ द टोटल, टोटल कितना है यहाँ से 102 और 48 मिला के कितना बनता है 150. तो 48 डिवाइडेड बाय 150 फॉर परसेंटेज इंटू 100 करना था, बस रिजल्ट कितना आ जाएगा 32%. तो 32 विल बी द आंसर. ऐसे भी कर सकते हैं इसको. ठीक, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, जहां पे समझ में ना आए पॉज करके देख लेना. ये प्रैक्टिस के लिए था, कहीं कहीं पे डेप्थ की जरूरत थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे थे. चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू.